はどっちだだって決して明けない夜も降り続けてやまない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ少しも変ではないのまどろみに足を取られてるあなたを責めているわけじゃないんだよ一人空想に遊ぶそこで思い描いたことまで恥じるのかい絡み合うめくめくそれでも行くというの切り裂き旅人が奏でる始まりの彼の音行くわでもタランタラン本当は怖いじゃないの踏み出すその一歩一歩が変えてゆけるさだってはずだये क्या है? क्या ये भी हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा है? रुक जाओ। ये सब के सब विलन्स हैं। 13 और इरेजर हेड। पहले हासिल की गई स्टाफ की लिस्ट के मुताबिक ऑल माइट को यही होना चाहिए। अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने कैंपस में घुसपैठ की थी? कहाँ है वो? मैं इतने सारे दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ, लेकिन शांति का प्रतीक ऑल माइट यहाँ नहीं है। ये तो नाइंसाफी है। अगर मैं इन बच्चों को खत्म कर दूँ तो क्या वो आएगा? आखिर ये सब प्रो हीरोज किससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो पूरे शैतान लग रहे हैं। Episode 10 Encounter with the Unknown। हाँ, विलन्स वो पागल हो गए हैं। हीरो एकेडमी में घुसना कितनी बड़ी बेवकूफी है। उस सेंसर का क्या जो घुसपैठियों को डिटेक्ट करता है? यहाँ देखो, वो यहाँ पर है। हाँ? पता नहीं दुश्मन सिर्फ यहीं पर है या फिर पूरे कैंपस में भी है। अगर सेंसर ने काम सही से नहीं किया तो इसका मतलब उनमें से किसी के पास उसे डिसेबल करने की पावर है। उन्होंने स्कूल से दूर एक वीरान इलाका चुना है। वो जानते हैं आज यहाँ क्लास होने वाली है। जाहिर है कि वो लोग बेवकूफ नहीं है। उन्होंने इस हमले को पहले से प्रिपेयर किया है और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं उनका बस एक ही मकसद है। 13 बच्चों को यहाँ से निकालो और स्कूल को कांटेक्ट करो। दुश्मनों ने सेंसर्स को बंद कर दिया है। हमारे एक स्टूडेंट के पास रेडियो वेव की पावर है। कामिनारी, अपनी पावर से किसी को कांटेक्ट करो। ठीक है सर, क्या आप अकेले लड़ने का सोच रहे हैं? आपकी पावर सिर्फ कुछ ही लोगों पर काम करेगी। इरेजर हेड का स्टाइल है कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसकी पावर को मिटा देना, लेकिन आमने सामने की लड़ाई लड़ना सिर्फ एक ट्रिक से हीरो नहीं बना जाता। 13 अब सब कुछ तुम्हारे हाथ। हाँ। टीम आर्टिलरी आ जाओ। हमारे पास सिर्फ 13 और ऑल माइट की जानकारी है। ये कौन है? पता नहीं, लेकिन वो अकेला आ रहा है। बेवकूफ कहेगा। गोलियां कहाँ है? गोलियां कहाँ है? बेवकूफों, ये इरेजर हेड है जो सिर्फ घूर कर पावर को नाकाम कर देता है। इरेजर, तो मुझे ये बताओ, न्यूटन की शक्ति को भी मिटा सकते हो? नहीं, नहीं मिटा सकता। जानते हो, आंकड़ों के हिसाब से अक्सर तुम जैसों के खिलाफ हाथों से लड़ना ही बेहतर होता है, और मैं तुम जैसों के खिलाफ हमेशा तैयार हूँ। ये हाथों से लड़ने में माहिर हैं और अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए रखे हैं ताकि हमें पता न चल पाए कि उसने कितनी पावर मिटाई है। इसका असर हमारे कोऑर्डिनेशन पर हो रहा है।
लेकिन मैंने देख लिया ये प्रो हीरो बहुत परेशान करेगा। ये उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या बात है, ये अकेले ही इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ सकते हैं। अभी एनालिसिस का टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। छुपना मुश्किल है। अरे नहीं, पलक झपकते ही सबसे शातिर दुश्मन मेरी नजरों से गायब हो गया। तो सुनो बच्चों, हम हैं विलेंस लीग। माफ करना, लेकिन हमें यूए हाई में आना पड़ा, जो प्रो हीरोज का जाना माना कैंप है, क्योंकि हम सब सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को खत्म करना चाहते हैं। ऑल माइट को इस वक्त यहीं पर होना चाहिए था। क्या उसे यहाँ आने में देर होने वाली है? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। उससे पहले तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। मानना पड़ेगा, कोशिश अच्छी थी। हालांकि तुम अब भी स्टूडेंट्स हो, मगर तुम सब कमाल के हो। तुम दोनों जल्दी से हट जाओ वहाँ से। मैं पहले तुम्हें अलग करूंगा और फिर एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। दोस्तों जरा संभाल के। गाइस! वॉर्प गेट, क्या यही उसकी पावर है? ऑल माइट को मारने के लिए आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ? ये पर्सनल नहीं है, लेकिन बच्चे अलविदा। मिडोरियो! गुड बाय। तुम एक फ्रॉग हो, तुम उसके जैसी मोटी क्यों नहीं हो? ओह माय गॉड। तुम्हारा शुक्रिया आसुई। प्लीज मुझे सुयु बुलाओ। आसुई सुयु, पावर फ्रॉग। ये मेंढक की तरह सब कुछ कर सकती है। थैंक यू। हालत बहुत खराब है। विलन ने जो कुछ भी कहा उसके मुताबिक ऑल माइट को तो यहाँ होना चाहिए था। क्या उसे यहाँ आने में देर होने वाली है? उन्हें पक्का यूए का स्केड्यूल मालूम था, तो इसका मतलब यही है कि उस वक्त प्रेस को इन लोगों ने ही भेजा था ताकि ये यूए हाई की जानकारी ले सके। जैसा टोदोरोकी ने कहा था कि हम पर नजर रखते हुए पर्दे के पीछे रहकर तैयारियां कर रहे थे। लेकिन ऑल माइट को मारना बहुत ही मुश्किल काम है। जब वो आएगा बहुत जल्द इनका सफाया कर देगा। सुनो मिनेटा, लगता है विलेंस ने उसे मारने का प्लान बनाया है, इसलिए वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने तो हमें पहले ही कहा है कि वो हम सबको एक एक करके मारेंगे। तो क्या हम ऑल माइट के पहुंचने तक जिंदा बच पाएंगे? भले ही वो पहुंच भी जाए, पर हम कैसे बचेंगे? जरा उधर देखो, वहाँ उस तरफ। क्या? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। उन्होंने हमें घेर लिया। उनके पास ऑल माइट को मारने का जरूर कोई तरीका है, यही वजह हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो गुनहगारों को रोकते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि वो शांति के रखवाले माने जाते हैं। नहीं, ऐसा
नहीं होना चाहिए। तुम एक हीरो बन सकते हो। तुम मुझे पसंद हो बच्चे। भले ही कोई भी वजह हो। आ जाओ मिडोरिया इजुकु। कांग्रेस, तुमने एग्जाम पास कर लिया। कोई भी हो। डरने का नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आ गया। भले ही कोई भी वजह हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास ऑल माइट को हराने का कोई तरीका है तो हमें उन लोगों को किसी भी तरह पूरी जान लगाकर रोकना होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बच्चे से हार गए, शर्म आनी चाहिए। अपने आप को विलन कहते हो तो लड़ो मुझसे। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो इस वक्त सेवा में नहीं है। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो इस वक्त सेवा में नहीं है। मैं 13 या आइजावा से बात नहीं कर पा रहा। भले वजह कोई भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं क्लास खत्म होने पर क्या कहूंगा? बस अब 10 मिनट और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब देखो। 1 मिनट रुको। मिस्टर प्रिंसिपल। हाँ, सही कहा। मैं माउस, डॉग या बेयर नहीं हूँ। मेरी असली पहचान है मिस्टर प्रिंसिपल। आज आपका फर बहुत चमक रहा है, क्या बात है? इसकी वजह केराटिन है, क्योंकि इंसान कभी इतना चमकदार फर नहीं उगा सकते। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो, ऑल माइट ने 1 घंटे के अंदर 3 केसेस सॉल्व कर दिए। तुम्हारे यहाँ होने के बावजूद भी इस शहर का क्राइम रेट घट नहीं रहा है। तुम अपनी आदत से मजबूर होकर अब भी पुराने तरीके से केस सॉल्व करते हो। सच में तुम जरा भी नहीं बदले हो। तुम्हारे जख्मों ने तुम्हारे पावर की टाइम लिमिट सेट कर दी है, और साथ ही तुम वन फॉर ऑल के मेंटोर हो। और तुम जिसे सब शांति का रखवाला मानते हैं, तुम पब्लिक से न जाने क्यों यही बात छुपाना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें टीचिंग की सलाह दी। खुद को थोड़ा आराम देने में कोई बुराई नहीं है, सही कहा ना? हालांकि इस दौरान तुम्हें सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही आना होगा। ये सलाह देने वाला मैं ही था, और क्योंकि तुमने इसे मान लिया तो एक प्रिंसिपल होने के नाते उम्मीद है तुम एक अच्छे टीचर बनोगे। और अच्छी बात यह है कि इस शहर में पहले से ही अच्छी हीरो एजेंसीज हैं। आपने सही कहा। अब इसीलिए मैं यूएसजे जा रहा हूँ। तुम वहाँ चले भी गए तो कुछ ही मिनटों में लौट कर आ जाओगे, तो क्यों ना तुम यहीं पर रहकर मुझसे कुछ बात करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो चाय बना रहे हैं। लो चाय पियो। ये शुरू हो गए तो रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन मुझे फिक्र हो रही है, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। पहले हम बात करेंगे हीरो टीचर के बीच के नाजुक रिलेशनशिप और उनकी जिम्मेदारियों की। मिस्टर प्रिंसिपल जरा भी नहीं बदले। शोजी, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्या तुम पता लगा सकते हो? शायद वो सब आसपास ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। अरे नहीं, फिजिकल अटैक का कोई फायदा नहीं। ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। क्लास रैप, हाँ, तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम भागकर कैंपस जाओगे और हमले की रिपोर्ट दोगे। अलार्म बेकार हो गया है, सारे के सारे फोन भी आउट ऑफ सर्विस है। हमारे अलार्म इंफ्रारेड यूज करते हैं। सर नहीं, इरेजर हेड वहाँ नीचे
उनकी पावर को मिटा रहा है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा विलन जरूर है जिसके पास इंटरफियरिंग पावर है और उन्होंने उसे छुपा रखा है। अगर ये बात है तो उस आदमी को ढूंढने से बेहतर होगा हम खुद जाकर रिपोर्ट करें। बिल्कुल नहीं, क्लास रेप होने के नाते मैं सबको छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भागो, इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ पर अलार्म्स लगे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लड़ने का फैसला किया है। तुम यहाँ से निकल गए तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। तुम अपने पावर से इन्हें पीछे छोड़ सकते हो। हम सबको बचाने में अपनी पावर का यूज करो। जैसे तुमने कैंटीन में किया था। मैं सपोर्ट करने में माहिर हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। क्लास रेप, अपना कमाल दिखाओ। तुम्हारे पास ज्यादा रास्ते नहीं है, फिर भी तुम इतने बेवकूफ हो कि दुश्मन को ही चाल बता रहे हो। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ब्लैक होल। लड़ना है? क्या तुम पागल हो गए हो? ये ऑल माइट को भी मार सकते हैं। ऐसा तुमने ही कहा था मिटोरिया। हमारे लिए यही बेहतर होगा हम यूए हीरोज के आने का इंतजार करें। मिनेटा, वो बदमाश हमसे पानी के अंदर लड़ना चाहते हैं, है ना? मुझे इग्नोर मत करो। इसका मतलब उन्होंने ये ध्यान में रखकर ही विलेंस को रिक्रूट किया है। बिल्कुल। उन लोगों ने ये हमला सारी जानकारी को हासिल करने के बाद काफी सोच समझकर प्लान किया है, लेकिन फिर भी गलती की। वो आसुई को यहाँ पर क्यों भेजे? मेरा मतलब वो सुयु को पानी में क्यों भेजेंगे? तुम वही कहो जिसकी तुम्हें आदत है। अब ठीक है। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि हमारे दुश्मनों को हमारे पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर उन्हें पता होता मेरी पावर फ्रॉग है तो वो मुझे फायर जोन में डाल देते। वो हमारे पावर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो उनकी स्ट्रैटेजी है हमें अलग करना और फिर हम पर हावी हो जाना। हमारे पास ना ही लोग हैं ना ही एक्सपीरियंस। जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें अपनी पावर को उनसे किसी भी हाल में छुपा कर रखना होगा। तुम्हें इसका सबूत चाहिए? देखो, दुश्मन अभी भी पानी में है। इसका मतलब यही बनता है कि ये लोग हमें अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी पावर के बारे में बताती हूँ। मैं जंप कर सकती हूँ, दीवार पर चिपक सकती हूँ, जीप को लंबा कर सकती हूँ, वो भी लगभग 20 मीटर तक। अपने पेट को साफ करने के लिए थूकना और ऐसा वेनम छोड़ना जो दुश्मनों को बिल्कुल सुन कर सकता है। ये है मेरी पावर। वेनम। पर आखिरी दो तो किसी काम के नहीं है, उन्हें तुम भूल सकते हो। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी कमाल है। और मेरी पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लेकिन मेरी बॉडी इसे झेल नहीं पाती। ये बिल्कुल एक दो धार वाली तलवार जैसी है। मेरी पावर है स्टिकी बॉल्स। अच्छी हेल्थ हो तो एक दिन बाद भी स्टिकी रहती है। एक बॉल निकालते ही दूसरी उग जाती है। अगर ज्यादा जल्दी निकालूंगा तो जख्म हो जाएगा। मैं इन्हें आसानी से फेंक सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ हमें मदद आने तक का इंतजार करना चाहिए। मेरी पावर लड़ने के लिए नहीं बनी है। पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें बस इसे इस्तेमाल करने का तरीका। मैं और वेट नहीं कर सकता, चलो इन्हें खत्म करते हैं। कितना ताकतवर है, उसने तो शिप तबाह कर दी। हार मत मानो। तुमने क्या किया? अरे ये क्या है? वो उसे टच नहीं करना चाहते। ये शिप 1 मिनट में ही डूब जाएगी। बस एक बार वो लोग पानी में उतर जाए, फिर हम जीत जाएंगे। सच है। मिनीटा, तुम यूए में हीरो बनने के लिए ही आए हो ना? चुप रहो, ऐसे हालात में किसे डर नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं जूनियर हाई स्टूडेंट हुआ करता था। कौन जानता था कि मैं स्कूल से निकलते ही मारा जाऊंगा। कम से कम मरने से पहले मुझे याओयो रूजू को किस तो करने दो। ऑल माइट ने एक बार जोनेत्सु ताइरुकु में कहा था कि हमला करने का सबसे अच्छा टाइम तभी होता है जब दुश्मन को लगे कि वो जीत रहा है। तुम क्या कर रहे हो?
ये करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। ये पिद्दी सिर्फ रोना धोना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। ओए, मिस्टर शिरागाकी ने कहा है हमें चौकन्ना रहना है। उनकी उम्र को बिल्कुल मत देखो, उनकी पावर देखो, इस बात को समझो। वैसे भी पानी के अंदर हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे काचन जैसा बनना होगा। तुम क्या कर रहे हो मिडोरिया? अरे बेचारा। ये स्मैश स्ट्रॉन्ग तो हो सकती है, लेकिन ये दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने के लिए काफी नहीं होगी। भले ही हम फ्लड जोन से बाहर निकल जाए, हमें दुश्मनों का सामना करना ही होगा। मैं अपना हाथ कुर्बान नहीं कर सकता। इसे पानी में आने दो। समझ गया मैं। अंडे को फूटने मत दो। मिनीटा देखो। वो कांप रहा है, वो भी बिल्कुल मेरे तरह डरा हुआ है। लेकिन क्यों? क्यों? कैलावेर स्मैश! Suyu! Mineta! ये कैसे किया मिडोरिया? तुम हमेशा ऐसी कूल चीजें करते हो। मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ। ये उस बच्चे ने क्या किया? स्टिकी बॉल्स कैसी है? ये सतह पर स्ट्रॉन्ग फोर्स डालने के बाद पानी वापस सेंटर में जाने से पहले सब तरफ फैल जाता है। उस बच्चे ने क्या किया? एक तीर से दो निशाने। मुझे लगता है हमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया है। तुम दोनों तो कमाल के हो।街は声を潜めている。揺れている僕は存在意義を暗闇で探してる。冴えない僕と僕を囲む世界で描いても掴んでもまた遠くて、何を捨てればそこにたどり着ける。何度も叫んでみても僕は僕でしかないから、夢であろうと現実だろうときっと超えてゆける。転んだっていい、泣いたっていい、いつかその全てが半分になるから。ईडा के बैकअप लाने तक मुकाबला करते रहो। अगला एपिसोड गेम ओवर। याओयोरुज़ु के साथ तुम्हें मजेदार नजारे देखने को मिलेंगे। प्लस अल्ट्रा।